अस्सलाम वालेकुम। फैसल फॉरेक्स फैमिली। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो हमारा कोर्स चल रहा है, सीरीज चल रही है, उसका हमारा आज का टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग में कितनी तरह के ऑर्डर्स होते हैं? बेसिकली तीन तरह के ऑर्डर्स होते हैं मार्केट में। एक होता है मार्केट ऑर्डर। उसकी आगे दो टाइप्स आ जाती हैं कि बाय एट करंट मार्केट प्राइस और सेल एट करंट मार्केट प्राइस। लेट्स सी कि मार्केट अभी जो है वो इस प्राइस पे खड़ी है। आप कोई भी एग्जांपल ले लो। लेट्स से कि मार्केट अभी इस प्राइस पे खड़ी है, या कोई भी प्राइस आप फर्ज कर लो, आप इधर से ही ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेट्स से आप इसमें बाय की ट्रेड लेना चाहते हो तो आप इधर से ही बाय प्रेस कर दोगे, बाय की ट्रेड ले लोगे। आप सेल की ट्रेड लेना चाहते हो तो आप इधर से ही सेल की ट्रेड ओपन कर दोगे। तो ये होते हैं बेसिकली मार्केट ऑर्डर्स इनको कहते हैं, जो कि बाय एट करंट मार्केट प्राइस, सीएमपी मतलब करंट मार्केट प्राइस, और सेल एट करंट मार्केट प्राइस। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी तरह के ऑर्डर हैं वो है लिमिट ऑर्डर्स। लिमिट ऑर्डर में आगे दो तरह के ऑर्डर्स आ जाते हैं, बाय लिमिट आ जाता है और सेल लिमिट आ जाता है। इनके बारे में हम अगली स्लाइड पे जाकर डिटेल से डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास टाइप आ जाती है वो है स्टॉप ऑर्डर्स। स्टॉप ऑर्डर्स की भी आगे अब दो टाइप्स हैं, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। बेसिकली हमारे पास तीन तरह के ऑर्डर्स होते हैं मार्केट। एक होता है मार्केट ऑर्डर, एक होता है लिमिट ऑर्डर, एक होता है स्टॉप ऑर्डर्स। आगे इनकी दो दो टाइप्स हैं। मार्केट ऑर्डर की एक टाइप है बाय एट करंट मार्केट प्राइस और दूसरी है सेल एट करंट मार्केट प्राइस। लिमिट ऑर्डर में जो दो टाइप्स हैं उसमें है बाय लिमिट और सेल लिमिट ऑर्डर्स। आगे स्टॉप ऑर्डर्स की भी आगे दो टाइप्स हैं, जिसमें बाय स्टॉप ऑर्डर्स और सेल स्टॉप ऑर्डर्स। अब इनके बारे में आगे जाके थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। ओके, तो लिमिट ऑर्डर्स में हमारे पास दो ऑर्डर्स आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बाय लिमिट और दूसरे नंबर पे हमारे पास है सेल लिमिट। सबसे पहले हम बाय लिमिट के बारे में बात करते हैं। बाय लिमिट का ये सीन होता है कि लेट्स से अगर मार्केट किसी भी प्राइस पे चल रही है और उससे नीचे जब मार्केट जाती है, आप समझते हैं कि मैं एग्जांपल दे समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से कि मार्केट अभी जो है वो 1920 पे चल रही है, ठीक है। आप मार्केट में आते हैं, देखते हैं, अपने एनालाइजिंग करते हैं, आप देखते हैं कि यार मार्केट जब 1915 पे जाएगी ना तो तब बाय की ट्रेड बड़ी अच्छी बन रही है। 1915 पे सपोर्ट लेवल है, ये हमारा डिमांड लेवल है। तो अब आप ये सोचते हैं कि यार पता नहीं उस टाइम पे मैं मार्केट को देख भी रहा हूँगा कि नहीं देख रहा हूँगा, या पता नहीं मैं उस टाइम पे क्या कर रहा हूँगा। तो ऐसी सूरत में हम जो है वो लिमिट ऑर्डर यूज करते हैं। लेट्स से ये हमारे पास आ जाता है 1915 का लेवल, ठीक है। ये 1915 पे ये हमारे पास आपका बाइंग लेवल, आप समझते हैं कि इस प्राइस से बाय होगी अच्छी। आप समझते हैं कि अभी मार्केट 1920 पे है, 1920 से मार्केट जो है वो 1915 पे जाएगी, तो मैं उस जगह से बाय करूंगा। अब जरूरी नहीं है कि आप सारा दिन स्क्रीन खोल के बैठे रहें कि यार मार्केट कब 1915 पे आए और मैं 1915 पे ट्रेड लूं। ऐसी सूरत में आप बाय लिमिट ऑर्डर जो है वो लगा देते हो। ब्रोकर आपको बाय लिमिट का ऑप्शन देता है, आप इसमें बाय लिमिट लगा सकते हो। अब जब 1915 पे जाएगी तो आपकी ट्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी और आप जो है वो इसमें बाय वाली साइड पे बैठ जाएंगे। उसके बाद अगर मार्केट ऊपर वाली साइड पे जाती है तो फिर आपको प्रॉफिट होता है, और अगर नीचे आती है तो फिर आपको लॉस होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी। सेल लिमिट क्या होता है? बेसिकली सेल लिमिट इसके ऑपोजिट चलता है। लेट्स सी, अब ये इसको हम लेते हैं 1920 और ये सारे इसी को ही हम ले लेते हैं कि यार ये जो है ना, इसको हम ले लेते हैं कि अब ये ही हमारे पास है, इसी को ही हम जो है वो लेंगे। ये हमारे पास 1920 का लेवल आ गया, ये हमारे पास 1915 पे आ गया। अब आप ये देखते हैं कि यार लेट्स से मार्केट जो है वो 1915 पे चल रही है। अब यही मार्केट जब 1920 पे जाएगी ना तो तब मैं सेल की ट्रेड लूंगा। वही बात है कि आप बैठे तो नहीं रहेंगे। आप समझते हैं कि मार्केट 1915 से 1920 पे जाएगी तो मैं सेल लूंगा। तो ऐसी सूरत में आप उस जगह पे सेल लिमिट ऑर्डर्स लगा देते हो। बेशक आप मार्केट को नहीं देख रहे, लेकिन आपने सेल लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ है। तो जब मार्केट इस पॉइंट पे जाएगी तो आपकी सेल की ट्रेड ऑटोमेटिकली जो है वो ओपन हो जाएगी, और आप अगर नीचे मार्केट आएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर ऊपर जाएगी तो फिर वही बात है, आपको लॉस होगा। तो ये बेसिकली बाय लिमिट और सेल लिमिट का जो है वो थ्योरी है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि स्टॉप ऑर्डर्स क्या होते हैं। स्टॉप ऑर्डर्स थोड़ा इसके भी ऑपोजिट चलता है। लेट्स सी आपके पास ये, अगेन वही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं दोनों साइड पे लेवल्स लगा लेता हूँ, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप दोनों के। अब ये हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास 1920 प्राइस है, नीचे हमारे पास 1915 लिख लेते हैं हम, ठीक है जी। सेम इस जगह पे भी हम वही लिखेंगे, 1920 ले लेते हैं, और इस जगह पे लेट से हम जो है वो 1915 ले लेते हैं।
अब इसमें ये सीन है कि लेट्स सी आप देख रहे हैं अगर मार्केट है 1915 पे, ठीक है, मार्केट जो है वो 1915 पे है, आपको लगता है कि यार अभी तो नहीं ठीक रेट बन रही, बेसिकली 1920 पे मेरे पास रेजिस्टेंस बनी हुई है, या जो भी आपकी बेसिकली स्ट्रेटजी, आप समझते हैं कि यार जब मार्केट 1920 पे जाए ना तब मैं इसको बाय करूंगा, अभी मैंने बाय नहीं करना। आप समझते हैं कि मार्केट 1920 पे जाए तो फिर मैं 1920 से इसको बाय करूंगा, 1920 से पहले मैंने बाय नहीं करना। तो ऐसी सूरत में आप मार्केट में बैठे तो नहीं रहेंगे, आप तो बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि यार चलो मार्केट अभी चल रही है तो मैं स्क्रीन को देखता रहता हूँ सारा दिन, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि यार मार्केट जब उधर आएगी तो मैं ट्रेड लूंगा। तो ऐसी सूरत में हम उस जगह पे बाय स्टॉप ऑर्डर लगा देते हैं। जब मार्केट 1920 पे आती है तो हमारी जो बाय की ट्रेड होती है वो बेसिकली खुद ब खुद ही लग जाती है, आपको देखने की जरूरत नहीं होती है, और उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाती है 1921, 22, 23, तो हमारा प्रॉफिट होता जाएगा। अब बात करते हैं कि सेल स्टॉप, सेल स्टॉप में बेसिकली इसके ऑपोजिट काम चलता है। लेट्स सी मार्केट जो है वो अभी चल रही है 1920 पे, और आप समझते हो कि यार 1920 पे मैंने अभी सेल नहीं करना, ये थोड़ी और सेल जा ले ताकि मुझे कंफर्म हो ले कि यार बेसिकली मार्केट सेल ट्रेंड में ही चल रही है, तो फिर जाके है हम सेल करेंगे। मार्केट बेसिकली 1920 पे, आप चाहते हैं कि 1915 पे जाए तो मैं सेल करूं, तो ऐसी सूरत में आप उस जगह पे सेल स्टॉप लगा दोगे। जब आप सेल स्टॉप लगाओगे तो इट मींस के मार्केट जब 1915 पे जाएगी तो आपकी सेल की ट्रेड खुद ही जो है वो एक्टिव हो जाएगी, और उसके बाद अगर नीचे जाती है तो फिर आपको प्रॉफिट होता है सेम। बाय स्टॉप यह है जो करंट मार्केट प्राइस से ऊपर होगा हमेशा, और सेल स्टॉप करंट मार्केट से हमेशा नीचे होगा। और अगर हम बात करते हैं अपना पिछले स्लाइड पे जाके कि लिमिट ऑर्डर क्या होते हैं, तो बेसिकली लिमिट ऑर्डर में बाय लिमिट हमेशा करंट मार्केट से नीचे होगा। लेट्स से मैं एक दफ़ा फिर छोटी सी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास लेवल्स आ जाते हैं, ये हमारे पास जो है करंट मार्केट प्राइस है, जिसको हम CMP भी कहते हैं, करंट मार्केट मार्केट प्राइस। तो अगर आप समझते हैं कि इस जगह से करंट मार्केट प्राइस से मैं बाय नहीं करना चाहता लेकिन नीचे वाले लेवल से बाय करना चाहता हूं, तो उस जगह पे आप बाय लिमिट लगाएंगे। और अगर हम बात करते हैं इसकी सेल लिमिट की, तो सेल लिमिट में ये होगा कि आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं उस जगह मतलब जिस जगह पे अभी जो प्राइस अभी चल रही है उस प्राइस से आप ट्रेड नहीं लेना चाहते, लेकिन उससे ऊपर जब मार्केट जाए तो आप उधर से सेल करें और इसमें नीचे वाली साइड पे प्रॉफिट उठाएं। तो लिमिट ऑर्डर्स ये होते हैं, और जो बाय स्टॉप ऑर्डर्स हैं वो बेसिकली इनके ऑपोजिट होते हैं। लेट्स से कि इसमें कोई प्राइस चल रही है, कोई भी ये करंट मार्केट प्राइस आप ले लें, और आप चाहते हैं किसी जगह पे मैं बाय नहीं करूंगा, लेकिन जब ऊपर वाली फ्लां प्राइस पे मार्केट जाएगी तो मैं इसको बाय करूंगा, तो ऐसी सूरत में आप जो है वो बाय स्टॉप ऑर्डर यूज करते हो। और अगर आप सेल स्टॉप की बात करते हो तो सेल स्टॉप में मार्केट जिस करंट प्राइस जो करंट मार्केट प्राइस चल रही होगी उससे नीचे अगर आप समझते हो कि किसी भी प्राइस पे मार्केट जाती है तो मैं इसको सेल करूंगा, तो ऐसी सूरत में आप करंट मार्केट प्राइस से नीचे अपना जो है वो सेल स्टॉप रखोगे और आप इसमें प्रॉफिट कमाओगे। होप्स हो कि आपको इसमें समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।